सोचिए, क्या हो जब कुछ व्लॉगर्स भारत की सबसे बदनाम, सबसे डरावनी जगहों में से एक में पूरे 24 घंटे बिताने का फैसला कर लें। ये कहानी है लंबी देहर माइंस के अंदर गुजरी एक ऐसी ही रात की। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर हुआ क्या था। ये जगह है मसूरी की पहाड़ियों में और इसका इतिहास सच कहूं तो काफी भयानक है। वहां के लोग इसे यूं ही मौत की खदान नहीं कहते। इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक वजह है। 1990 के दशक में यहाँ काम करने वाले 500 से ज्यादा मजदूरों की फेफड़ों की खतरनाक बीमारियों से मौत हो गई थी और इसी बड़ी त्रासदी के बाद इस खदान को एकदम से बंद कर दिया गया और कहते हैं ये जगह बन गई अजीबोगरीब कहानियों और किस्सों का घर। और अब कहानी में आते हैं हमारे आज के हीरो, हमारे घोस्ट बस्टर्स। एक व्लॉगिंग टीम जिसका लीडर था डिटेक्टिव छगन पहुंच गई वहां ये पता लगाने कि इन बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। और भाई, तैयारी तो पूरी थी। मतलब बड़े बड़े हाईटेक गैजेट्स लेकर आए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सेंसर और स्पिरिट बॉक्स, ताकि कोई भी भूतिया हरकत हो तो वो तुरंत पकड़ में आ जाए। लेकिन उनके असली और सबसे जरूरी उपकरण कुछ और ही थे। लिस्ट देखिए, क्रिकेट बैट, छाता, पॉपकॉर्न और तो और मैगी नूडल्स। अब आप खुद ही सोचिए, ये भूत पकड़ने गए थे या पिकनिक मनाने? और बात यहीं खत्म नहीं होती। टीम के एक मेंबर ने तो कह भी दिया, भाई भूत वूत तो आते जाते रहेंगे, मैगी जरूरी है। तो मतलब प्रायोरिटीज एकदम क्लियर थीं। ये एक हॉरर कॉमेडी शो होने वाला था, ये तो पक्का था। तो खैर उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई दिन के उजाले में। उन्होंने सोचा चलो पहले आसपास की जो वीरान बिल्डिंग्स हैं उन्हें ही चेक करते हैं, देखते हैं दिन दहाड़े भी कुछ होता है या नहीं। तो टीम ने ब्लॉक ए और बी दोनों छान मारे और मिला क्या? कुछ नहीं, बस दीवारों पर लिखी हुई कुछ बातें और खाली कमरे। और जो सबसे जरूरी चीज थी वो ईएमएफ मीटर, वो तो एकदम चुप था, जरा भी हरकत नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था और वो आया जब टीम नीचे बेसमेंट में बने ब्लॉक सी में उतरी। अब सवाल ये था कि आखिर उस बेसमेंट में ऐसा क्या छिपा था। और बस जैसे ही वो नीचे उस अंधेरी जमीन के नीचे बनी जगह पर पहुंचे, पूरा माहौल ही बदल गया। जो हंसी मजाक चल रहा था ना, उसकी जगह अब खामोशी और एक अजीब से डर ने ले ली थी। तभी अचानक वो ईएमएफ मीटर, जो अब तक एकदम शांत पड़ा था, वो सीधा अपनी मैक्सिमम रीडिंग 5 पर पहुंच गया। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक बिजली का नामो निशान नहीं, वहां इतनी हाई रीडिंग। बस यही वो पल था जब टीम के चेहरे पे पहली बार असली डर दिखा। वो समझ गए थे कि ये कोई मजाक नहीं है, इस रीडिंग को इग्नोर करना नामुमकिन था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई कोई भूतिया हरकत थी या सिर्फ उनके इक्विपमेंट में कोई गड़बड़। देखिए, एक तरफ तो जमीन के नीचे बिना बिजली के ईएमएफ का 5 पर जाना ये तो अलौकिक ही लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उनका स्पिरिट बॉक्स बाद में पास के एक एफएम रेडियो स्टेशन का सिग्नल भी पकड़ने लगा था। तो क्या ये सिर्फ एक रेडियो सिग्नल था? अब रात हो चुकी थी और इस टीम ने क्या किया, उन्होंने ठीक उसी जगह पर अपना कैंप लगा लिया जहां ईएमएफ मीटर की रीडिंग सबसे ज्यादा थी। मतलब डर से भागने की बजाय उन्होंने डर के साथ ही रात गुजारने का फैसला कर लिया, वो भी अपने स्टाइल में। और इनका स्टाइल तो देखिए, इतनी डरावनी जगह पर रात को ये लोग क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, आग जला के गाने गा रहे थे। मतलब माहौल एकदम हॉरर फिल्म का, और इनकी हरकतें पूरी तरह से बेफिक्र। और जैसे ही वो लोग थोड़ा रिलैक्स हुए, कैंप फायर के पास बैठकर मजे कर रहे थे, कि तभी एक बार फिर ईएमएफ मीटर सीधा 5 पर पहुंच गया। जो भी हंसी मजाक था वो सब एक पल में गायब हो गया और डर वापस आ गया। अब बारी थी फाइनल इन्वेस्टिगेशन की, और यहां टीम ने वही गलती की जो हर हॉरर फिल्म में लोग करते हैं। उन्होंने अलग अलग होने का फैसला किया। तो एक टीम चली गई ब्लॉक बी में और दूसरी टीम वापस उसी डरावने बेसमेंट ब्लॉक सी में। माहौल में टेंशन तो बहुत थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार उनके किसी भी डिवाइस पर कोई हरकत नहीं हुई, सब कुछ शांत। और फिर सब ने फैसला किया कि चलो अब यहां से निकलते हैं। वो जैसे ही वहां से जाने लगे, किसी ने पीछे मुड़कर देखा और सबके होश उड़ गए। अरे, उनकी कैंपफायर की आग जो घंटों पहले बुझ चुकी थी, वो अचानक फिर से जल उठी। बस ये देखना था कि सब ने वहां से दौड़ लगा दी। अब ये तो ऐसा लग रहा था जैसे ये फाइनल प्रूफ था कि भाई ये खदानें वाकई में हॉन्टेड हैं। शायद कोई आत्मा उन्हें जाते जाते अपना आखिरी सबूत देना चाहती थी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था।
सच्चाई कुछ और ही निकली। बाद में एक व्लॉगर ने खुद कैमरे पर आकर बताया कि ये सब एक प्रैंक था। हुआ ये कि जो लीड व्लॉगर था उसने चुपके से बचा हुआ मिट्टी का तेल केरोसिन उस राख पर डाल दिया था। उसे पता था कि जब हवा चलेगी तो आग अपने आप फिर से लग जाएगी। अपनी ही टीम को डराने के लिए और अपने वीडियो को एक जबरदस्त क्लाइमैक्स देने के लिए ये एकदम परफेक्ट प्लान था। तो आखिर में लंबी दहर माइंस की एक 24 घंटे की कहानी एक मजेदार सवाल छोड़ जाती है कि ज्यादा ताकतवर कौन है, मरे हुए लोगों की आत्माएं या फिर एक जबरदस्त प्रैंक करने का जज्बा।